वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ख़तरनाक सा रमज़ान स्पेशल में अचार गोश्त बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो ये देखिए इतना जल्दी बनाना है कि पैन भी मैंने गरम रखा है तो इसमें अब हम डाल देंगे 1.5 कप तेल। डरे नहीं, गोश्त बहुत सारा है और आप तो कम डाल भी सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इतना तो ज़रूरी है। फ्लेम हमारी मीडियम है और अब इसमें हम डाल देंगे 3 कप टोमेटो प्यूरी। और अगर आपने मेरी टोमेटो प्यूरी की रेसिपी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक क्या देती हूँ, बड़ी ईजी है। जब टोमेटो सस्ते आए ना, बनाए, लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। और अगर अभी यूज़ कर रहे हैं तो अराउंड 3/4 किलो जो है वो ले लें, ब्लेंड करके और डाल दें। तो इसको अब हम तेल में डाल देते हैं। यानी आधा किलो से ज़्यादा चाहिए आपको टमाटो। और यहाँ देखें हमारे पास कुछ मसाले हैं जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टेबलस्पून कुटी मिर्चें हीपिंग है, 1 टेबलस्पून चाट का मसाला, 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून मेथी दाना। थोड़ा सा मैंने उसको ग्राइंड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ों को डाल देंगे अपने टमाटोज़ में। और इसे भूनेंगे। अब आ जाते हैं स्पेशल अचार गोश्त को। जो अचार गोश्त बनाएगा वो आचारी मसाले पे। तो वो कुछ यूँ है। 3 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, यानी गोल धनिया जो होता है ना, उसको मैंने थोड़ा सा ब्लेंडिंग जार में सिर्फ 1 आध पल्स कर दिया तो इस तरह से टूट गया। अदरवाइज़ आप वो उसमें कूट भी सकते हैं। 3 टेबलस्पून सौंफ, उसको भी इसी तरह किया है। 3 टेबलस्पून ज़ीरा, उसको भी इस तरह किया है, सफ़ेद ज़ीरा। और 1 टेबलस्पून कलौंजी। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा अभी मॉइस्चर है ना इसमें, तो ये छींटे उड़ेंगे। तो ये हीपिंग जो है 3 टेबलस्पून हम निकाल लेंगे। और ये जो बचा है इसको डाल देंगे अपने मसाले में। इसको भी मिला लेंगे अच्छे से। और ये जो हमने निकाला है ये बेसिकली हम भरेंगे मिर्चों में। तो इसमें अब हम एक आध चीज़ डाल देते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस और आधा टीस्पून नमक। इसको मिला लेंगे और इसको अभी थोड़ी देर के लिए भीगे रहने देंगे। देखिए हमारे मसाले को पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। खोल के देखते हैं। देखिए मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया है, तो इसलिए चींटे भी ज़्यादा नहीं उड़ रहे हैं। तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ गोश्त से। तो यहाँ मेरे पास मटन है। तो ये 4 पाउंड 2 किलो के आसपास था। इसको मैंने 80% कुक कर लिया है सिर्फ नमक डाल के। तो अगर रमज़ानों में आप इस तरह से करेंगे कि बॉईल करके मीट पोर्शन बना के रख लें, किसी में अदरक लहसुन डाल दें, किसी में सिर्फ नमक डाल दें और 80% कुक हो, तो वो लास्ट मिनट पे आपको पकाने में बहुत इजी रहेगा। तो इसको अब हम डाल देते हैं अपने मसाले में। और फ्रिज से अभी अभी मैंने निकाला है इसको, तो इसको दिल नहीं चाह रहा है जाने का ठंडा ठंडा है ना, लेकिन जाना तो पड़ेगा अगर मज़ेदार होना है तो। नो चॉइस, नो चॉइस। आपकी वैल्यू उबली भी बिल्कुल नहीं है। तो चले मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें डालेंगे 3 कप दही। तो ये मेरा 3 कप दही है, ये चला जाएगा इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब फ्लेम कर लेंगे मीडियम हाई, क्योंकि सारी चीज़ें ही ठंडी ठंडी जा रही है ना। दही भी ठंडा, गोश्त भी ठंडा, तो टेम्परेचर जो है वो डाउन हो गया है। कैसा ना, जब हम
साइंस पढ़े या ना पढ़े, हर वुमन घर की किचन में जो भी जाती है वो अच्छी खासी साइंटिस्ट होती है। जब बच्चे छोटे थे तो मैं कहती थी नहीं ये नहीं कर सकते, यूँ कर सकते हैं, ये यूँ हो जाता है। वो कहते थे कैसे पता चला, आई डोंट नो, बॉर्न अल्लाह मियां ने डाल दिया है हमारी घुट्टी में। हर वुमन जो किचन की होती है वो साइंटिस्ट होती है। साइंस का उसको किस तरह से पता चल जाता है वो पता नहीं है हमें। तो बस अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे। देखिए दही के साथ भी भूनते हुए 5-6 मिनट हो गई है। तो अब इसमें हमने जो उबाला था ना, तो वो पानी स्टॉक जो बचा है वो डाल देते हैं। तो ये होगा अराउंड 2 कप के आसपास। और ये भी फ्रिज में रखा हुआ था ना, इसलिए ये इस तरह से जम गया है। इसको मिला देते हैं। इसे कवर करके कुक करेंगे जब तक कि ये 100% कुक ना हो जाए। तो लगेंगे अराउंड 8 मिनट के आसपास। फ्लेम हमारी मीडियम हाई है। 4-5 मिनट हो गए। तो यहाँ देखें हमारे पास हरी मिर्च है जिसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है और थोड़ा बहुत अंदर से निकाल लिया है। एक मैं आपके सामने कर लेती हूँ। इस तरह से यूँ कट करके थोड़ा सा इस तरह से खोल के, और ये जो बीज होते हैं और वेन्स होती है ना उसको निकाल लेते हैं तो तेज़ कम लगती है। तो ये इस तरह से निकाल लेंगे। तो अब ये भर लेंगे हम थोड़ा थोड़ा अपनी मिर्चों में। अब मिर्चें आप पर है, आपको कितनी चाहिए। हमारे यहाँ सब नहीं खाते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं थोड़ी लेती हूँ। कोई कोई खाता है, कोई कोई नहीं खाता है, लेकिन इससे जायका बड़ा अच्छा आ जाता है। मिर्चें डालने से एक अचार गोश्त कंप्लीट पैकेज बन जाता है। ना भी खाएं तो डालना तो ज़रूरी है, लेकिन अगर जो खाते हैं तो ज़्यादा डाल दें मिर्चें। तो ये हो गई। तो देखिए 12 मिनट के आसपास हो गए हैं। खुशबू शानदार आ रही है और अब लग रहा है कि पक गया गोश्त हमारा। चले देखते हैं। जब कुक हो जाता है ना गोश्त तो या कोई भी चीज़, उसकी खुशबू ही एक अलग होती है। तो बस आपको भी इस पॉइंट पर देखना है कि गोश्त के क्या हाल है। अगर आपका गल गया है तब हम सेम बोट में हैं। तो ये देखें कितने अच्छे से गल गया है ना। तो अब इसमें ये मिर्चें डाल देंगे इस पॉइंट पर। और अगर ये मिर्चों का मसाला बच गया है थोड़ा सा, जैसे मेरा बच गया है, तो ये भी डाल देंगे। तो अब इसे हम बिल्कुल स्लो करके दम पे रख देंगे फॉर 5 मिनट्स, ताकि हमारी मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और फ्लेवर जो है मिर्चों के, मसाले के सब इनकॉर्पोरेट हो जाए। देखिए 5-7 मिनट हो गई है। खुशबुएं शानदार आ रही है। चूल्हे को करते हैं बंद और आपको खुशबुएं देते हुए डिश आउट करते हैं। अरे स्टीम है तो कैसा अच्छा से घूम रहा है। खुशी से झूम रहा है। 1 2 3 रेडी। रेडी 1 2 3 उलट देंगे। ये बहुत ही हैवी है। उठा ही नहीं। 1 2 3 गो 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 गो। आ जाए आप लोग भी खाने के लिए। देखिए कितना सारा बनाया है। तो देखा कैसे चटपट खतरनाक सा ढेर सारा हमारा अचार गोश्त बन गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। खुशबुएं तो खतरनाक आ रही है। देखिए कितनी टेंडर है बोटी।
कातिलाना ख़तरनाक। आप लोग जब बनाएंगे एक बाइट में पागल हो जाएंगे, फिर जब सारा खा लेंगे तो फिर तो धमाल मचाएंगे। तो ये बाइट आप लोगों के लिए। खूब ढेर सारा मसाला, टेंडर बोटी, परफेक्ट जायका। दिल खुश हो गया। तो बनाना बनता है, और देखा कितना झटपट बन गया। इसकी वजह है कि गोश्त हमने 80% कुक ही कर लिया था, 10% भूनते बनाते हो गया, 10% जो है वो दम पे लगा दिया यखनी डाल के। सुपर। तो चले जल्दी जल्दी जाए, बनाए, खूब मज़े करे, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।